इंसान का दिमाग बहुत अजीब चीज है। जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम विज्ञान और तर्कों की बात करते हैं, लेकिन जब अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाए, व्यापार में भारी नुकसान हो जाए या फिर रिश्तों में दरार आ जाए, तब इंसान का यही तेज दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। और इसी कमजोरी, इसी डर और इसी असुरक्षा के अंधेरे में जन्म लेते हैं वो लोग जो खुद को भगवान कहते हैं। वर्ल्ड मीडिया के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसे ही खौफनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का नासिक शहर, जिसे हम उसके खूबसूरत मौसम, अंगूर के बागों और पवित्र मंदिरों के लिए जानते हैं, लेकिन इसी नासिक शहर के एक बेहद पॉश इलाके में एक ऐसा दरबार सचता था जहां आस्था के नाम पर एक खौफनाक व्यापार चल रहा था। एक ऐसा दरबार जहां महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, अरबपति व्यापारी और बड़े बड़े रसूखदार लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, वो भी सिर्फ एक इंसान से मिलने के लिए, कैप्टन अशोक खरात। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस शांति के पीछे हैवानियत का एक ऐसा तूफान छिपा था जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। एक मर्चेंट नेवी का अफसर आखिर कैसे बन गया एक ढोंगी ज्योतिषी? कैसे उसने 15 लाख रुपए किलो का जादुई शहद बेचकर करोड़ों की ठगी की? और सबसे बड़ा सवाल, उस खौफनाक वातानुकूलित कमरे के बंद दरवाजों के पीछे उन 58 महिलाओं के साथ क्या हुआ जिनकी चीखने की आवाजें उस हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधविश्वास इंसान को किस हद तक अंधा कर सकता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नासिक के कैप्टन बाबा का ये सच आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। इस खौफनाक तिलिस्म की शुरुआत होती है एक बिल्कुल अलग दुनिया से। नाम है अशोक कुमार एकनाथ खरात। आज मीडिया इसे स्वयंभू ज्योतिषी, ढोंगी बाबा या रेपिस्ट कह रही है, लेकिन एक वक्त था जब लोग इसे बेहद सम्मान के साथ कैप्टन बुलाते थे। और ये कोई फर्जी उपाधि नहीं थी। अशोक खरात असल में मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी हुआ करता था। वो समंदर की खतरनाक लहरों से खेलता था, दुनिया भर की यात्राएं करता था और एक शानदार अनुशासित जिंदगी जी रहा था। लेकिन समंदर की वो जिंदगी उसे रास नहीं आई। उसे लगा कि असली पैसा और पावर पानी पर तैरने में नहीं, बल्कि जमीन पर राज करने में है। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर खरात नासिक आ गया और उसने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया। उसने जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू की। लेकिन अशोक खरात का दिमाग बहुत तेज था। प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहते हुए उसने एक बात बहुत करीब से नोट की। अमीर लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। उसने महसूस किया कि जब कोई अमीर आदमी किसी संकट में फंसता है तो वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है। बस यहीं से मर्चेंट नेवी का वो पूर्व अफसर एक ढोंगी ज्योतिषी में तब्दील होने लगा। उसने ज्योतिष विद्या का चोला ओढ़ लिया और श्री ईशानेश्वर मंदिर ट्रस्ट और शिवनिका ट्रस्ट की स्थापना की। उसने खुद को एक ऐसे अवतार के रूप में प्रोजेक्ट किया जो किसी का भी भविष्य बदल सकता था, बिगड़े हुए काम बना सकता था और बीमारियों को छूकर दूर कर सकता था। और दोस्तों, भारत में एक बात बहुत मशहूर है, अगर आप अपने झूठ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परोसें तो लोग उसे सच मान ही लेते हैं। देखते ही देखते कैप्टन खरात के आश्रम के बाहर महाराष्ट्र के एलीट क्लास की लाइन लग गई। बड़े बड़े राजनेता, बिल्डर, उद्योगपति और पेज 3 की मशहूर हस्तियां उसके चरणों में सिर झुकाने लगीं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतने पढ़े लिखे, समझदार और दुनिया देखे चुके लोग इसके जाल में फंसते कैसे थे? इसका जवाब छिपा है अशोक खरात की उस मास्टरमाइंड साइकोलॉजी और उसके उस खौफनाक प्राइवेट केबिन में। पुलिस की एसआईटी जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अशोक खरात ने अपने मिलने की जगह को किसी आम ऑफिस की तरह नहीं, बल्कि एक हॉरर फिल्म के सेट की तरह डिजाइन किया था। कमरा पूरी तरह से वातानुकूलित था। अंदर की रोशनी को इस तरह से सेट किया गया था कि सामने बैठे इंसान के दिमाग पर सीधा असर पड़े। उसकी कुर्सी पर एक बाघ की खाल बिछी रहती थी, जो बाद में नकली साबित हुई। टेबल पर डराने के लिए प्लास्टिक के सांप रखे होते थे, जो कम रोशनी में बिल्कुल असली लगते थे। जब कोई परेशान इंसान इस माहौल में घुसता था तो उसका आधा दिमाग तो उसी वक्त सुन्न हो जाता था। खरात भारी आवाज में बात करता था। वो लोगों की आंखों में देखकर ऐसे दावे करता था जैसे वो उनका पूरा भूत और भविष्य देख रहा हो। ये एक शुद्ध साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जिसे कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। वो सामने वाले के हाव भाव देखकर उसकी परेशानी भांप लेता था और फिर शुरू होता था आर्थिक लूट का गंदा खेल। लूट का स्तर सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे।
खरात अपने क्लाइंट्स को एक खास तरह का शहद बेचता था। वो उन्हें कहानी सुनाता था कि ये कोई आम शहद नहीं है, बल्कि इसे तुर्की की रहस्यमयी गुफाओं से विशेष तौर पर मंगाया गया है। वो दावा करता था कि इस शहद को खाने से इंसान की शारीरिक ताकत, यौन क्षमता और उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। और जानते हैं इस 1 किलो शहद की कीमत वो कितनी वसूलता था? पूरे 15 लाख रुपए। सिर्फ शहद ही नहीं, वो 50 या 100 रुपए में मिलने वाले मामूली चमकीले पत्थरों को जागृत किए हुए रत्न बताकर लाखों रुपए में बेचता था। और जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो सिर्फ आशीर्वाद के नाम पर लोगों को मुट्ठी भर इमली के बीज दे देता था और बदले में उनसे 1 लाख रुपए का चढ़ावा नकद ले लेता था। अंधविश्वास की इस मंडी में हर झूठ की एक भारी कीमत थी। पैसे लूटना एक अपराध है, लेकिन अशोक खरात सिर्फ एक ठग नहीं था, वो एक दरिंदा था। पैसों की भूख जब शांत हो गई तो उसकी हवस जाग उठी। उसका असली और सबसे भयानक रूप तब सामने आता था जब उस डार्क केबिन में कोई महिला मदद की गुहार लेकर आती थी। महिलाएं अक्सर उसके पास पारिवारिक कलह, पति से अनबन, तलाक के केस या फिर संतान न होने की समस्या लेकर आती थीं। खरात समझ चुका था कि एक परेशान और मजबूर महिला समाज में सबसे आसान शिकार होती है। वो महिलाओं को अघोरी पूजा, गुप्त अनुष्ठान या पवित्र तंत्र मंत्र का झांसा देता था। वो उन्हें अपने केबिन में अकेले बुलाता था। इसके बाद शुरू होता था उसका खौफनाक खेल। पूजा या अनुष्ठान के दौरान पवित्र जल या प्रसाद के नाम पर वो महिलाओं को एक ऐसी ड्रिंक पिलाता था जिसमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले होते थे। जैसे ही महिला अपनी सुध-बुध खो बैठती थी, वो उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता था। और सबसे घिनौनी बात, उसने अपने कमरे में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। वो हर एक रेप, हर एक दरिंदगी को रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद रखी जा सके। एफआईआर की कॉपियों और पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं, वो किसी का भी खून चौंका सकती हैं। एक 27 साल की महिला जो अपनी टूटती हुई शादी को बचाने आई थी, खरात ने उसे झूठे वादों में फंसाकर लगातार 3 साल उसका शारीरिक शोषण किया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 7 महीने की गर्भवती महिला को एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देने के बहाने अंदर बुलाया गया। उसके पति को केबिन के बाहर इंतजार करने को कहा गया और अंदर उस बेबस गर्भवती महिला के साथ अश्लील हरकतें की गईं। एक और तलाकशुदा महिला को ईश्वरीय बच्चे का लालच दिया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे जबरन नशा देकर उसका एबॉर्शन करवा दिया गया। कहावत है कि पाप का घड़ा जब लबालब भर जाता है तो भगवान खुद उसे फोड़ने का इंतजाम कर देता है। कैप्टन खरात को लगा था कि वो अजय है, उसे कोई नहीं छू सकता। लेकिन उसके पतन की कहानी किसी बड़े नेता या पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि उसी के एक मामूली कर्मचारी ने लिखी। ये वही कर्मचारी था जिसकी 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ खरात में आशीर्वाद के नाम पर छेड़छाड़ की थी। 2019 में इस कर्मचारी ने खरात का प्रॉपर्टी बिजनेस ज्वाइन किया था। जब उसकी पत्नी ने रोते हुए खरात की घिनौनी हरकतों के बारे में उसे बताया तो उस पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई आम इंसान होता तो शायद खौफ से चुप रह जाता या सीधा पुलिस के पास जाता, लेकिन इस पति ने एक बेहद खतरनाक रास्ता चुना, सबूत जुटाने का रास्ता। उसने अपनी जान को जोखिम में डाला। एक दिन मौका पाकर उसने खरात के उसी रहस्यमयी प्राइवेट केबिन में एक खुफिया सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उसने उस कैमरे की फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। कैमरे ने खरात के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया था जिसे दुनिया एक संत मानती थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे खरात महिलाओं को नशा देकर उनके साथ रेप कर रहा था। जब उस कर्मचारी ने खरात का सामना किया और उसे एक्सपोज करने की धमकी दी तो खरात ने अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और चुप रहने की धमकी दी। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मार्च 2026 के महीने में वो डरावनी फुटेज अचानक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लीक हो गई। वीडियो इतना विभत्स था कि उसे बिना ब्लर किए देखा नहीं जा सकता था। रातों रात नासिक से लेकर मुंबई तक भूचाल आ गया। कैप्टन बाबा का वो तिलिस्म जिसे बनाने में उसे सालों लगे थे, सिर्फ एक वायरल वीडियो ने राख कर दिया। 17 और 18 मार्च 2026 नासिक पुलिस भारी दलबल के साथ खरात के ठिकानों पर रेड मारती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 69 और महाराष्ट्र के सख्त अंधश्रद्धा और अघोरी प्रथा विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज होता है। कैप्टन अशोक खरात को कॉलर पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे ही खरात गिरफ्तार हुआ, विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। सवाल उठने लगे कि आखिर इस ढोंगी बाबा को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कौन दे रहा था। मीडिया में वो तस्वीरें सामने आईं जिनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कई बड़े कैबिनेट मंत्री बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि बाबा के आश्रम तक 40 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन रातों रात सरकारी खर्च पर बिछा दी गई थी। महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर का नाम भी खरात के शिवनिका ट्रस्ट से जुड़ गया, जिससे बवाल और बढ़ गया। मामला की गंभीरता और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर दो टूक शब्दों में कहा, इस मामले की जांच उच्चतम स्तर पर हो रही है, सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी इस घिनौने अपराध में शामिल है, चाहे उसका रसूख कितना भी बड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया, जिसकी कमान एक तेज तर्रार महिला IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते को सौंपी गई। SIT ने काम संभालते ही 23 मार्च को पीड़ितों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए और पुलिस खुद हैरान रह गई। मात्र 2 से 3 दिनों के भीतर इन नंबरों पर 100 से ज्यादा कॉल्स आ चुके थे। नासिक, पुणे, कोंकण, अहमदनगर और मुंबई जैसे शहरों से लगातार महिलाएं और ठगी के शिकार लोग अपनी आप बीती सुनाने के लिए सामने आ रहे हैं। खरात के कई फार्म हाउस, बंगले और 52 से ज्यादा